हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एडीकेटी ने अपना खेल शुरू कर दिया है क्या कि जो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है, जो एसएससी ने अभी डेट अपलोड की थी अपनी साइट पे कि कब कब एग्जाम है, उसमें अब क्योंकि टीसीएस एग्जाम नहीं ले रहा है तो अब जो एग्जाम बच्चों का है ना, उसकी पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। और उसका सबसे बड़ा इश्यू जो बच्चों के सामने आ रहा है कि आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए जो एग्जाम सेंटर होता है वो 3 फिल करने होते हैं। अगर वो फिलअप हो जाते हैं तब आपको क्या मिलता है, एग्जाम सेंटर नेक्स्ट मिलता है। लेकिन अगर तीनों ही एग्जाम सेंटर आपको नहीं मिलते हैं, चाहे आपका फॉर्म कभी फिल किया हो, तो आपके लिए बड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि आप काफी दूर एग्जाम देने जाएंगे। और एसएससी सीजीएल भी कहीं ना कहीं अब एडीकेटी की तरफ मुड़ गया है, और क्योंकि वही एग्जाम लेगी तो आपका जो सीजीएल का एग्जाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी एग्जाम अब होंगे उसी बेसिस पे होंगे, तो अपनी तैयारी पहले से करें और किस फॉर्म में तैयारी करें वो भी बताएंगे हम। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखें, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो अभी एग्जाम होने वाला है ना, 24 तारीख से स्टार्ट है, उसका एग्जाम सेंटर आपके जो आसपास भी नहीं है। मतलब बहुत से बच्चे जिनका एग्जाम, जिनका जोन जो मानो यूपी से है, उनके एग्जाम सेंटर का दूसरी ही स्टेट में, दूसरी का मतलब कम से कम एक स्टेट बाद में। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि लगभग अगर मेरा दिल्ली का है तो मेरा एग्जाम ये मान सकते हैं आप बिहार में, और बिहार का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका एग्जाम इसमें राजस्थान में हो रहा है। अब वो बच्चे जो इधर से उधर जाएंगे, मतलब काफी लंबा ट्रैवल करेंगे फिर एग्जाम देंगे, उनके लिए एक ये बड़ी सीख है कि जो अब एग्जाम होगा आपका सीजीएल का, जो बताया गया है जिस डेट से, वो एग्जाम भी अब एडीकेटी लेगी। और एडीकेटी जब एग्जाम लेगी, संख्या ज्यादा है, सीजीएल की संख्या किससे ज्यादा है, सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म जितने भरे हैं उससे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम सेंटर इससे भी दूर जा सकता है। बिल्कुल सही समझा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये एग्जाम, कौन सा ये सिलेक्शन पोस्ट आपके लिए, सीजीएल के लिए? मैंने बताया कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दे रहे हैं वो ग्रेजुएट लेवल का, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीजीएल हो जाता है। क्योंकि जो एग्जाम यहां पे है ना, किसका, सिलेक्शन पोस्ट का, वो 200 कुछ मार्क्स का है, और 200 मार्क्स में सेम टू सेम सीजीएल लेवल है। सीजीएल में ही वही 50-50 मार्क्स के हैं सारे चीज, और यहां पे भी 50-50 मार्क्स के हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो आपके लिए एक क्या है, ये एक जबरदस्त जिस फॉर्म में आप ये समझ पा रहे हैं, जितने आपने मॉक दिए हैं, वो सबसे टॉप क्लास का मौका है ये। तो आपको ये पेपर तो देना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब क्योंकि स्टेट आपके काफी दूर पड़ता है सेंटर, अभी केवल इंटीमेशन स्लिप आई है कि आपकी सिटी कौन सी है। आप अभी एग्जाम सेंटर भी 2 दिन बाद पता कर पाएंगे, 2 से 3 दिन बाद। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि मेरा एग्जाम जैसे जयपुर में है, अगर मैं यहाँ पे उत्तराखंड का हूँ, हिमाचल का हूं, और मेरा एग्जाम जयपुर में है, तो मुझे पता है, थोड़ा सा हेडेक दिमाग में, जैसे मैंने देखा एग्जाम सेंटर, फिर मेरा मन करेगा पेपर देने जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि मैंने तो किस लिए पेपर फिल किया था कि एसएससी सीजीएल की तैयारी मेरी कैसी चल रही है, मुझे चेक करने के लिए, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो, या सीएचएसएल एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे +2 उसका लेवल का। लेकिन जब इतनी दूर एग्जाम आ जाता है तो आप समझ पा रहे हैं कि उन बच्चों की कितनी हेडेक होगी। तो एसएससी अब कहीं ना कहीं जो एडीकेटी ने स्टार्ट कर दिया, अब पेपर कैसा आएगा वो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि एडीकेटी पेपर लेगी ना, तो ये आपको पता है कि एडीकेटी का लेवल कैसा है और पेपर कैसा आ सकता है। तो क्या अब की बार भी, और वो जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल में भी अब की बार कट ऑफ क्या उससे पार जाएगी या उससे नीचे रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल डिसाइड करेगा। और एडीकेटी पेपर ले रही है तो आपको ये पता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, पेपर किस लेवल का जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहां पे, जब आपका पेपर का जो इंटरफेस, जो आपने ये भी पढ़ लिया कि कहीं ना कहीं इंटरफेस चेंज हो रहा है, क्योंकि टीसीएस एग्जाम नहीं ले रही। टीसीएस एग्जाम लेती थी जब
एक तो एग्जाम सेंटर आपके पास होता था और दूसरा आपको पता था कि किस तरह से क्वेश्चन लिखे आएंगे और किस तरह से आपको समझना है, पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसलिए प्रत्येक सीजीएल कैंडिडेट के लिए पेपर देना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि इतनी दूर जाए कैसे, क्या एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है? अब सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है कि जो एसएससी के जो कंप्लेंट नंबर है, क्वेरी नंबर, वहां पे कांटेक्ट किया जाए, क्या उससे एग्जाम सेंटर चेंज हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आप कंप्लेंट दर्ज करवाएं और उससे एग्जाम सेंटर चेंज हो जाए, क्योंकि एसएससी ऐसा कभी नहीं करती कि एक बार एग्जाम सेंटर अगर अलॉट हो गए उसके बाद एग्जाम सेंटर चेंज किए जा सकते हैं, और वो भी इस पॉइंट के लिए कि हमारे घर से काफी दूर है। हालांकि हो सकता है ये 90% कैंडिडेट के सबके घर से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब स्टेट से, तो ये एक इश्यू है और इस इश्यू को एसएससी को अभी सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि सीजीएल में उन कैंडिडेट्स को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। ये आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम है ये सीजीएल के लिए समझो ये डोर का काम करेगा, इससे एंट्री होगी तभी आप सीजीएल के लिए एक अच्छा पेपर दे पाएंगे। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।